हेलो बच्चों, थोड़ा सा वहाँ पे वीडियो में ग्लिच आ गया था, तो इसलिए ये वीडियो दोबारा से शूट कर रहा हूँ। लास्ट के कुछ ही पोर्शन में आया हुआ था, है ना, जब मैं आपको डायटोमिक के बारे में बता रहा था, वीडियो और ऑडियो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे थे, है ना, तो वो ग्लिच आ चुका था। अगर तो इसलिए मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी दिख सकती है, लेकिन ठीक है, तो जो चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई थी वही चीज़ें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे मोनो एटॉमिक के लिए सीपी, सीवी और गामा निकाल चुके थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं फॉर डाई एटॉमिक गैसेस के बारे में, है ना, फॉर डाई एटॉमिक गैसेस। अब डाई एटॉमिक में हम लोग रिजिड की बात कर रहे हैं, नॉन रिजिड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप नॉन रिजिड के बारे में निकालोगे भाई, उसका F बराबर 7 होता है, आप निकाल लेना। और या तो हम लोग बात कर लें ट्राई एटॉमिक, जो कि आपका क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। अब दोनों के लिए आपने पढ़ा था F बराबर कितना होता है, 5 होता है, तो CV बराबर क्या हो जाएगा, FR/2 यानी 5R/2 हो जाएगा। और CP क्या होता है, CP होता है CV प्लस R यानी 5R/2 प्लस R। तो जब आप सॉल्व करोगे तो CP बराबर हो जाएगा 7R/2। यहाँ पे आप गामा सॉल्व करिए जल्दी से। तो गामा कितना आ रहा है, गामा आपका होता है CP/CV, तो गामा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7/5 जब सॉल्व करेंगे। और ये कितना हो जाएगा, 7/5 ही आएगा। 14 पंचे 70 यानी 1.4 हो चुका है, ठीक। ऐसे ही आप लोग इसके बाद कैलकुलेट कर सकते हो ट्राई एटॉमिक लीनियर का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तीसरा अपने पास है ट्राई एटॉमिक बेंट, किसका, बेंट का। अब भाई ट्राई एटॉमिक बेंट का F कितना होता है, 6 होता है। तो F बराबर आप 6 लिखोगे तो उसका जो CV है वो हो जाएगा 6R/2 यानी हो जाएगा 3। और CV निकल गया तो CP क्या होता है, CV प्लस R यानी 3R, तो इसका हो जाएगा 4R। और अगर आप एक लाइन में बात करो तो जो आपका गामा है वो होता है 4/3, तो ये हो जाएगा 1.33, ठीक। ऐसे ही फोर्थ वाले के लिए बात कर लेते हैं, डाई एटॉमिक नॉन रिजिड के लिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसके ऊपर सवाल पूछा है तो आपको ये वाला याद करके रख लेना है और एक बार नहीं, 2 बार पूछा हुआ है। तो डाई एटॉमिक नॉन रिजिड का F कितना होता है, तो भाई 7 होता है। तो आप CV इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 7R/2, और CP बराबर हो जाएगा 7R/2 प्लस R, वो आपको आएगा 9R/2। और गामा जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9/7, तो यहाँ से आपको गामा मिल जाएगा, ठीक है। आप अपना गामा देख लीजिएगा, ठीक। इज दैट क्लियर, कर लेंगे ना इतनी चीज़ें। अब आप जब ये सारे डेटा निकाल देंगे तो ये आपके लिए डाई एटॉमिक, ये वाला फोर्थ वाला नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो इसकी वैल्यूज़ को मत याद रखिएगा, पर इनकी डाई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए और मोनो एटॉमिक के जो आपके लिए वैल्यूज़ है उनको याद करिएगा। और साथ ही में ये जो कुछ फॉर्मूलेज है ये भी याद रखिएगा। अगर आपको वैल्यूज याद रही तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इन सारी चीज़ों को, सवालों को करने में। आपने देखा होगा मैंने KTG में आपको सवाल नहीं कराए, आपको भी आएगा सर आप सवाल कराओगे कि नहीं कराओगे, तो भाई सुन ले, इसमें सवाल आपको थर्मोडायनेमिक्स के साथ करा दूंगा, क्योंकि KTG प्लस थर्मोडायनेमिक्स दोनों साथ ही में जुड़े हुए होते हैं, हम आपको अलग पढ़ा रहे हैं। और बार बार बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको चीज़ें इरिटेट ना करें, ठीक। यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको मैं थोड़ा समरी देता हूँ कि अब तक आपने क्या पढ़ा। अब तक पहले तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क लिख लीजिएगा, आपको टेबल बना के रखनी है सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, CP, CV और गामा का। यानी आप पहले एक साइड में लिखिएगा नंबर ऑफ, जैसे गैस, टाइप्स ऑफ गैस, इधर लिखिएगा मोनो एटॉमिक, फिर लिखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर लिखिएगा CV, फिर लिखिएगा CP, फिर लिखिएगा गामा। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक नॉन रिजिड, ट्राई एटॉमिक लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, सबका आप लिखिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। बाकी चीज़ें अब तक आपने क्या पढ़ा, अगर मैं आपको उन सारे फॉर्मूलेज की समरी दूं, ध्यान दो, मैं यहाँ पे पूरे फॉर्मूले की समरी दे रहा हूँ, मैं उसकी समरी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया, दैट्स इट। फिर CP और CV बताया, CP और CV में CP बड़ा होता है, CV छोटा होता है, क्यों, वो भी बता दिया। CP CV में रिलेशन ये होता है, CP बराबर ये होता है। अभी आपने पढ़ा CV बराबर FR/2 होता है। और कुछ देर पहले एक चीज़ आप और पढ़ सकते हो
जैसे आपने पढ़ा था Cp माइनस CV बराबर R, आई होप ये वाली चीज़ ना बताई हो, है ना। तो Cp माइनस CV बराबर R होता है। अगर मैं दोनों तरफ CV से डिवाइड कर दूँ तो Cp बाई CV माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई CV हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये हो गया गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV। आप इसको इधर और इसको इधर भेज दो तो CV बराबर हो जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1। इज दैट क्लियर? डन, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला मिल गया है। अब ऐसे ही जैसे आपको CV मिला, आप यहाँ पे जानते हो कि Cp बाई CV बराबर होता है गामा, तो Cp बराबर हो जाएगा गामा CV। तो CV की वैल्यू यहाँ वाली उठा के पुट करोगे तो आपको मिलेगा गामा R अपॉन में गामा माइनस 1। ये आपको Cp की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप Cp बाई CV करते हो देन यू विल गेट गामा, क्योंकि वहीं से तो आया घूम फिर के। ठीक है, ये आपको एक दूसरा Cp का फॉर्मूला मिला। यानी अब तक आपको CV के दो फॉर्मूले मिल चुके हैं, इंटरनल एनर्जी के दो फॉर्मूले मिल चुके हैं। कौन कौन से, वो मैं सारे फॉर्मूले एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये समरी नहीं था, माफ कीजिएगा, समरी तो अब आने वाली है। ठीक, चलिए अब आपको मैं समरी दे देता हूँ सारे फॉर्मूलेज की कि आज आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्योंकि आपने छोटी छोटी चीज़ों में से मिला के अगर देखा जाए तो बहुत ढेर सारी चीज़ें, यानी 1 घंटे का टाइम अपना दे दिया है। तो अब देखिए इस 1 घंटे में आपने क्या सीखा। आपने सीखा कि Cp माइनस CV बराबर R होता है, ठीक, ये तो आपने केमिस्ट्री में भी सीखा हुआ था। आपने सीखा कि CV का एक फॉर्मूला होता है FR/2 और एक फॉर्मूला होता है R अपॉन गामा माइनस 1। कब कौन सा यूज़ करेंगे, जैसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। Cp बराबर होता है आपका CV प्लस R, एक तो ये होता है, और CV की वैल्यू जैसे रखेंगे FR/2 प्लस R, तो आपको ये मिलेगा या तो गामा R अपॉन में गामा माइनस 1, ये मिल जाएगा। आपने डेल्टा U का एक फॉर्मूला पढ़ा था NFR डेल्टा T बाई 2, ये पढ़ा था। और डेल्टा U का एक फॉर्मूला और पढ़ा था NCV डेल्टा T, ये भी चीज़ें आपने सीखी थी। तो ये इतने फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन सारे फॉर्मूलेज को याद किया तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, स्मूथ चलेंगी, आप सवाल आसानी से कर ले जाओगे। और दूसरी चीज़ भाई, ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज या KTG यहाँ पे ख़त्म होता है। जितनी भी चीज़ें थी हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। सवाल वो आपको थर्मोडायनेमिक्स के साथ मिल जाएंगे, हम लोग PYQ जब वहाँ पे करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ आपको याद करके रखनी है, ठीक, थर्मोडायनेमिक्स तक, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट तक हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स आएगा, उसका भी आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स से भी कुछ चीज़ें उठा के आप रिवाइज कर सकते हो। जिस बच्चे ने अच्छे से केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में KTG को अच्छे से पढ़ा होगा, मैं अच्छे से बोल सकता हूँ कि उसको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगी होंगी। ठीक, बाकी आपका काम क्या है, फॉर्मूलेस को रिवाइज करते रहना है और चीज़ों को बार बार मेमोराइज करते हुए रखना है, क्योंकि जब सवाल करेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, फिर मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।